दोस्तों, आज का विषय है सफला एकादशी। सफला एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर का प्रश्न पौष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व जानने की जिज्ञासा के पास धर्माज युधिष्ठिर ने कृष्ण ने पूछा, जनार्दन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इसके देवता कौन है? उनकी विधि क्या है? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण का उत्तर। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारे प्रश्नों से मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्न हुई। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट, यह एकादशी का हर कार्य को सफल बनाने वाली है। इस एकादशी को अधिष्ठान देवता श्री नारायण है। अब तुम इस पौराणिक कथा का ध्यान पूर्वक सुनो। राजा महिष्मत और राजकुमार लुम्पक की कथा। प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महिष्मत नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक महापापी था। वह सदा पराय स्त्री, गमन, जुआ खेलना और महान मद्यपान जैसे बुरे कर्म के लिए रहता था। वह अकेला देवताओं की निंदा करता था, बल्कि ब्राह्मणों को और वैष्णवों को अपमान करने में भी उससे आनंद आता था। राजा महिष्मत ने अपने पुत्र को समझाने का बहुत प्रयास किया। जब लुम्पक के कुकर्म की सीमा पार हो गई तो दुखी होकर राजा ने उसे राज्य निकाल दिया और देश निकाल दिया। लुम्पक का वनवास। राज्य निकालने के बाद लुम्पक घने जंगल में रहने लगा। उसके मन में क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। वह दिन में जंगल में छिपा रहता और रात होते ही अपने पिता की नगरी में चोरी और डकैती करता। वह निर्दोष प्रजा को सताता और जंगल में पशुओं को मारकर अपना पेट भरता था। जिस जंगल में लुम्पक रहता था वह एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। वह वृक्ष भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता था और लोग उसे देवता मानकर पूजते थे। पीपल लुम्पक उसी वृक्ष के नीचे निवास करता था। सफलता एकादशी का संयोग। एक बार पौष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की रात को भीषण ठंड पड़ी। लुम्पक के पास ओढ़ने पहनने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं थे। ठंड के कारण वह पूरी रात सो नहीं सका और थुराता रहा। 10वीं की रात उसे मूर्छित बेहोशी आ गई। अगले दिन सफलता एकादशी थी। जब दोपहर के समय सूर्य की गर्मी बढ़ी तब लुम्पक होश आया। वह इतना कमजोर हो चुका था कि शिकार करना या चोरी करने में असमर्थ था। भूख और तपस्या से व्याकुल होकर वह धीरे धीरे जंगल में गिरे हुए फल इकट्ठा करने लगा। शाम को सूर्य ढलने के बाद उसी पीपल के वृक्ष की नीचे आया। उसने उन फलों को वृक्ष के जड़ के पास रख दिया और दुख में स्वर में आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, मैं तो इन फलों को खाने में असमर्थ हूँ। इन्हें आप ही अर्पण करता हूँ। भगवान विष्णु इस फलों को तृप्त हो। अनजाने में हुआ व्रत। इस प्रकार अनजाने में ही वह लुम्पक ने एकादशी का दिन निराहार रहकर उपवास और फलों को भगवान को अर्पित कर पूजन कर दिया। उस रात की ठंड और दर्द के कारण वह सो नहीं सका और पूरी रात जागरण रहा। रात्रि जागरण। इस तरह लुम्पक द्वारा अनजाने में ही सफलता एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण संपन्न हो गया। भगवान विष्णु इस व्रत से अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले दिन प्रातःकाल एक दिव्य घोड़ा लुम्पक के सामने आकर खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, अनजाने में ही यही तुमने सफला एकादशी का व्रत और जागरण किया है। इस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने राज्य वापस जाओ। तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज्य और वैभव पुनः प्राप्त होगा। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने भगवान विष्णु को नमन किया। उसके शरीर में नई शक्ति आ गई
और उसका मन स्वातिक हो गया। वह अपने पिता के पास लौटा। पिता ने अपने पुत्र में आए अद्भुत परिवर्तन को देख और उसे क्षमा करते हुए अपना सारा राज्य उसे सौंप दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन चले गए। लुम्पक अब तक एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा बन गया। इसके तांत्रिक विधि से राज्य किया और अंत समय वे भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अंत निष्कर्ष। कथा समाप्त होते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के भाव से सफला एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में सभी पाप जो सफल एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में सभी कार्य सफल हो जाते हैं। अंत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्री भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा अगर अच्छी लगी तो दूसरों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।